Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. है और गुजरों का कुछ जगहों पर वोट कांग्रेस को गया है। ऐसे में जो टक्कर है वो गजब की है। 4 तारीख का ज़रूर इंतजार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कह सकते कि 100% मुरारी लाल मीणा जीतेंगे या 100% कन्हैया लाल मीणा जीतेंगे। कांग्रेस के पक्ष में मुझे ज़्यादा लग रहा है यहाँ। हाँ, उनकी सचिन पायलट के चुनावी मैदान में आने के कारण सैनी मतदाता उनसे, क्योंकि वो अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच आपसी जो विवाद रहा है राजनीतिक जीवन में, उस कारण सैनी समाज बिल्कुल ज़रूर अपनी मूल पार्टी बीजेपी के साथ चला गया है। चुनाव लड़ा है, यदि वो वोट कास्ट हो गया तो निश्चित रूप से मुरारी लाल जी कह रहे हैं वो बात सफल हो सकती है। पहले चरण का मतदान पूरा हो चुका है और जनता ने उम्मीदवारों की किस्मत को ईवीएम में कैद कर दिया है। हमारे साथ जर्नलिस्ट का एक पैनल है, इनसे बात करते हैं कि किस तरीके का आज के रुझान रहे। सारे दिन जो समीकरण बदलते रहे, मौसम जिस तरीके से बदल रहा था उसी तरह के सारा दिन समीकरण बदल रहा था और राजनीतिक पारा है वो भी सातवें आसमान पे था। सीधी बात करते हैं, संतोष जी हैं हमारे साथ में, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आज की जिस तरीके से वोटिंग प्रतिशत रहा और जिस तरीके से मतदान केंद्र पर जो सन्नाटा छाया रहा था, किस तरीके से देखते हैं? दरअसल मतदान केंद्रों पर सन्नाटे के पीछे 2 कारण है। एक तो शादी ब्याह थे, एक धूप तेज थी। ऐसे में दूसरी बात ये कि सोशल मीडिया पे इस लोकसभा चुनाव का प्रचार प्रसार ज़्यादा हो रहा था, लेकिन ग्रास रूट पर पार्टी के कार्यकर्ता कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। हमने यहाँ की जो मीणा मतदाता की सबसे महत्वपूर्ण बेल्ट है नांगल इलाका, उसका हमने 5-7 बूथ देखे हैं। हैरानी की बात यह है कि उन बूथों पर कोई नज़र भी नहीं आया। इससे साफ जाहिर हो रहा था कि दिखावा ज़्यादा है और ग्रास रूट पर काम कम हो रहा है, और उसी का परिणाम भी है कि जो परसेंटेज आ रही है वो कम आ रही है। इससे ये लग रहा है कि केवल नेता जो कार्यकर्ता है वो वफादार कम और दिखावे का ज़्यादा रह गया है, जिसका खामियाजा कहीं न कहीं उम्मीदवारों को भुगतना पड़ेगा। आने वाले दिनों में इस बारे में उम्मीदवारों को सोचना पड़ेगा कि पार्टी के कार्यकर्ता को तवज्जो दी जाए या अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को। लेकिन सर, जिस तरीके से पूरा चुनाव प्रचार में जो शो हल्ला हुआ था, सचिन पायलट, प्रियंका गांधी, यूपी के योगी आदित्यनाथ आ गए थे, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमान संभाली थी, सबको ऑल ओवर प्रचार को देखते हुए जो आज की सिचुएशन जो नज़र आई, उसको किस तरीके से अगर आप समझाना चाहें तो? आज से 10-15 साल पहले जब चुनाव होते थे तो मतदाता बातों को लेकर अपना रुख बदल देता था, लेकिन धीरे धीरे ये क्षेत्रवाद और जातिवाद जिस तरह बढ़ा है, उससे अब मतदाता पूरी तरह पूर्वाग्रह से ग्रसित रहता है। वो पहले से ही तय करके बैठा रहता है कि मुझे किसको वोट देना है। ऐसे में जब वो चाहे वो नरेंद्र मोदी की बात हो, चाहे राहुल गांधी हो, कांग्रेस की नीति हो या बीजेपी की नीति, पहले से वो निर्धारित अपने दिमाग में बैठा लेता है, तो उसका ये प्रचार प्रसार इसका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। हाँ, चुनाव आयोग की जो पहल रहती है कि जागरूक मतदाता होने चाहिए, नव मतदाता, और जितने भी कैंपिंग चलाए उसका निश्चित रूप से कहीं न कहीं असर देखने को मिलता है। तो इन चुनावों में भी महिला उत्साह ज़्यादा देखने को मिला और नव मतदाताओं में भी विशेष उत्साह देखने को मिला। दूसरी बात करते हैं सचिन पायलट फैक्टर और फिरोजलाल मीणा का, जिस तरीके से फैक्टर जिसने इमोशनली जो इन्होंने भाषण दिए, कितना फैक्टर काम किया है आपकी बार चुनाव में? इस चुनाव में ये चीज़ें प्रभाव इसका देखने को मिला है। हम क्षेत्र में गए थे, जब लोगों ने दूसरी तरीके से प्रेजेंट किया, लोगों ने बताया कि भाई सचिन पायलट इनका कैंडिडेट है तो इससे सचिन पायलट मजबूत होगा, और इधर किरोड़ी लाल जी जो मीणा आदिवासी उससे आते हैं तो ये कमज़ोर होंगे। तो इसको लेकर भी कहीं न कहीं पार्टी ने भुनाने की कोशिश की, उसका भी कहीं न कहीं असर देखने को मिला। परसेंटेज को किस तरीके से देखते हैं, किसको नुकसान किसको फ़ायदा? अगर जनरली परसेंटेज को लेकर पहले ये कहा जाता था कि कम परसेंटेज कांग्रेस के हक में जाती है, लेकिन पिछले 3-4 चुनावों से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे कांग्रेस उम्मीदवार ने दावा किया था कि हम पूरे राजस्थान में इतिहास बनाएंगे, लेकिन कम परसेंटेज से कहीं न कहीं लग रहा है कि उनका ये दावा कितना सही साबित होता है तो चुनाव परिणाम बताएगा, लेकिन उनको कहीं न कहीं इससे थोड़ा वोटों में अंतर आ सकता है। जी बिल्कुल, वोटिंग परसेंटेज ने सबको घुमा दिया। आज किस तरीके से घूम गया, गुगली मार दी है जनता ने अब की बार तो। बिल्कुल, आज दिन भर घूमे। बहुत अच्छा चुनाव हुआ है, लेकिन लोगों में क्या इंटरेस्ट बहुत कम था। अधिकतर बूथ सुने थे, लेकिन सुबह का 10 से 11 बजे तक का मैं जब रास्ते में आ रहा था तो बूथ खूब अच्छे चले, और सामान्य वर्ग का जो मतदाता है वो सुबह जल्दी वोट किया है, इसमें कोई नो डाउट है। और शादी विवाह का एक कारण रहा है। शादी विवाह के चक्कर में दोपहर में पूरी तरह मतदान केंद्र सूने थे। लग रहा था कि शाम को वोटिंग होगी, लेकिन शाम को भी बढ़ी ज़रूर है, लेकिन उस हिसाब से नहीं बढ़ी जितनी बढ़नी चाहिए थी। रही बात फिर उसके बाद में फ़ोन से हमने संपर्क किए, लोगों से जाना,
तो जो मीणा जाति का जो वोट था वो अधिकतर कांग्रेस की तरफ गया है। किरोड़ी लाल मीणा का इफेक्ट ज़रूर पड़ा है। किरोड़ी लाल मीणा के जो कट्टर समर्थक हैं या फिर भाजपा के कट्टर समर्थक मीणा जाति के एसटी के लोग हैं, उन्होंने भाजपा को वोट दिया है। बाकी अधिकतर वोट ये यूँ कह सकते हैं कि बहुत कम वोट बीजेपी को मिला है, बाकी अधिकतर वोट मीणा जाति का कांग्रेस को मिला है। गुजरों की बात करें तो गुजरों का बांदीकुई बेल्ट में अच्छा वोट गुजर जाति का वोट कांग्रेस को मिला है। और अन्य जैसे सिकंदरा देख लो, सिकराय देख लो, महुआ देख लो या फिर थानागाजी देख लो, यहाँ पर अच्छा खासा ध्रुवीकरण हुआ है। कहीं 60-40 का रेशो बना है, कहीं 50-50 का रेशो बना है, कहीं 70-30 का भी रेशो रहा है। इस प्रकार का रहा है। मालियों का वोट जो उम्मीद थी कि भाई कांग्रेस को मिलेगा, बहुत कम, कहीं से ऐसी सूचना नहीं आई कि 80% कांग्रेस को मिल गया हो। कोई कह रहा था कि 30% मिला है, कोई कह रहा है 40% मिला है, बांदीकुई की तरफ तो 10-5% ही मिला है। ऐसे माली का जो वोट है वो अधिकतर बीजेपी को गया है, सामान्य वर्ग का बीजेपी को गया है, मूल ओबीसी का वोट भी बीजेपी को गया है। एससी और एसटी दो वर्ग ऐसे हैं जिनका वोट कांग्रेस को गया है और गुजरों का कुछ जगहों पर वोट कांग्रेस को गया है। ऐसे में जो टक्कर है वो गजब की है। 4 तारीख का ज़रूर इंतज़ार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कह सकते कि 100% मुरारी लाल मीणा जीतेंगे या 100% कन्हैया लाल मीणा जीतेंगे, लेकिन अभी और 1-2 घंटे में लोगों से बात होगी तो और भी छन कर आएगी सारी बातें। लेकिन कुल मिलाकर यूँ कहा जा सकता है कि टक्कर ज़बरदस्त है और मजबूत स्थिति में अगर वास्तव में जो दिख रहा था वो हो रहा है तो कन्हैया लाल मीणा मजबूत है। और वास्तव में कि अगर मीणा जाति ने अच्छा खासा वोट किया होगा, शादियों का प्रभाव नहीं पड़ा होगा, तो मुरारी लाल मीणा मजबूत हो सकते हैं। देखना होगा क्योंकि 1-2 दिन में लोगों का पता चल जाएगा कि कितने लोगों का इंटरेस्ट देखने को मिला है। जब लोगों से बात करेंगे, अभी तो अपन बूथ पे गए हैं, उनसे बात हुई है, अब कल सब लोगों से बात करेंगे, रात भर बात करेंगे, रिलेटिव से बात करेंगे और जर्नलिस्ट हैं उनसे बात करेंगे, जो अपने सोर्स हैं उनसे बात करेंगे, तब छन के बात आएगी कि कौन से गांव में, कौन से इलाके में गुजर किधर गया, मीणा किधर गया, माड़ी किधर गया, तब एक एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि भाई कौन जीत रहा है। लेकिन ये ज़रूर है कि मेरा जो खुद का एनालिसिस है, गजब की टक्कर है और जो रुझान आ रहे हैं और जो लोगों का फ़ोन से जो संपर्क हुए उससे पे कहीं कन्हैया लाल मीणा मजबूत है तो कहीं मुरारी लाल मीणा मजबूत है। 2 नेताओं के आसपास पूरा चुनाव हो गया था, लगभग बड़े बड़े नेता भी आए थे, लेकिन ऑल ओवर देखा जाए तो 2 नेता किरोड़ी लाल मीणा और सचिन पायलट का नाकस हो गया। क्या लगता है जनता की गुगली से बच गए हैं या एक ही गिल्ली उड़ गई है? बिल्कुल, किरोड़ी लाल मीणा ने मेहनत बहुत की है और कोई ये नहीं कह सकते कि दिखावे की मेहनत की है, क्योंकि उन्होंने जो अपनी जो पपलाज माता है, जो पूरी तरह आराध्य माना जाता है, उस पर लोग विश्वास करते हैं, मीणा जाति के लोग तो खास तौर पर विश्वास करते हैं, उसकी सौगंध दिलाई है। तो उसकी सौगंध दिलाना तो ये मान लो कि कोई समझ ही नहीं सकता कि उसकी झूठी कोई सौगंध दिलाएगा। तो उन्होंने मेहनत खूब की है, लेकिन जितनी मेहनत की है उतना मीणा टर्न नहीं हो पाया। हालांकि जो उनके जो मजबूत जो लड़के थे उनके आसपास घूमते हैं, उनके परिवार ज़रूर टूटे हैं, उनके परिवार ज़रूर बीजेपी के साथ गए हैं, कुछ कट्टर बीजेपी के लोग हैं वो साथ गए, लेकिन उतना नहीं तोड़ पाए। हालांकि सचिन पायलट ने अपनी छाप छोड़ी है बांदीकुई इलाके में, बाकी सचिन पायलट ने अन्य जगह पर छाप नहीं छोड़ पाए हैं। वो जसकौर मीणा और हरीश मीणा के टाइम पे जो वो 50-50 30-40 का रेशो रहा है उसी तरह का रहा है। बांदीकुई में ज़रूर मजबूती से गुजरों ने वोट दिया है और बाकी जगहों पर कहीं बहुत ज़्यादा जो गुजरों का वोट है वो टूटा भी है, तो भाजपा के पक्ष पे भी गया है। जी बिल्कुल, मैच फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। पारासर जी, मैच फंस गया है ऐसा लग रहा है, आप किस तरीके से देखते हैं? देखो, मतदान तो काफ़ी कम हुआ है। आज से 20 साल 25 साल पहले जब चुनाव हुआ करते थे तब जितना कम मतदान होता था उतना उसको कांग्रेस के फेवर में माना जाता था, लेकिन अब जस्ट इसका उल्टा हो गया है, क्योंकि इसमें जो युवा मतदाता है 18 से 23 साल का, ये राष्ट्रवाद के नाम पर एक विशेष पार्टी को मतदान करते हैं। इसलिए अब ये नहीं कहा जा सकता कि मतदान कम होने के कारण कांग्रेस जीत जाएगी। यहाँ मतलब मुकाबला बराबर का है, एक तरफा मामला नहीं है। शुरुआती जो चुनाव अभियान चला था तब पूरे क्षेत्र में एक ऐसा माहौल था कि कांग्रेस का वन वे गेम चल रहा है यहाँ पर, लेकिन जैसे जैसे समय नज़दीक आया, मतदान का समय आया, आज बिल्कुल एकदम उलटफेर हो चुका है। सामान्य वर्ग के मतदाताओं ने जमकर बीजेपी के पक्ष में मतदान किया है। ग्रामीण क्षेत्रों के बजाय शहरी क्षेत्रों में अच्छा मतदान प्रतिशत रहा है। अब ग्रामीण क्षेत्र में जो मतदान हुआ है उसका सीधा साधा नुकसान कांग्रेस को है। अब जितना मतदान हुआ उसमें कितना % कांग्रेस को मिलेगा ये तो 4 तारीख को पता चलेगा। इसमें 2 नेताओं की बड़ी साख जुड़ी हुई है 200 सीट से, क्या लगता है आपको? देखो, जब तक किरोड़ी लाल मीणा
चुनाव अभियान में नहीं आए थे। तब तक तो मामला एक तरफा चल रहा था यहाँ। जब वो 5-6 दिन पर 7 दिन पहले जब चुनावी मैदान में उतरे और उन्होंने कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली, कार्यकर्ताओं से गांव-गांव जाके संपर्क भी किए, जनसभाएं भी की, सभाएं भी की, हर तरह की, उसके बाद में माहौल काफ़ी बदला है यहाँ। और एसटी मतदाताओं का रुख धीरे धीरे उनके साथ में बीजेपी की तरफ भी जुड़ा है। अब सचिन पायलट का ये एक तरह से बहुत बड़ा गढ़ रहा है ये, और वो हमेशा उन्होंने, चाहे पिछला चुनाव हो, चाहे ये चुनाव हो, चाहे उससे पूर्व के पहले के चुनाव हो, उन्होंने हमेशा यहाँ छाप छोड़ी है। ऐसी बात नहीं है। गुर्जर मतदाताओं का मत प्रतिशत कांग्रेस के पक्ष में मुझे ज़्यादा लग रहा है यहाँ। हाँ, उनकी सचिन पायलट के चुनावी मैदान में आने के कारण सैनी मतदाता उनसे, क्योंकि वो अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच आपसी जो विवाद रहा है राजनीतिक जीवन में, उस कारण सैनी समाज बिल्कुल ज़रूर अपनी मूल पार्टी बीजेपी के साथ चला गया है, जो 100% रूप से परिणाम को प्रभावित करेगा। एक सवाल और पूछूँ, किरोड़ीलाल मीणा ने जो गुगली डाली है, कितना असर किया है गुगली ने परिवार? बिल्कुल, मैं इसमें आपको ये बात बताना चाहूँगा कि जो अब तक चुनाव लड़ा जा रहा था तो कांग्रेस के पास तो कोई एजेंडा नहीं था, और कांग्रेस केवल आरक्षण के नाम पर इस चुनाव को लड़ना चाह रही थी, खासकर दौसा में। दौसा से शुरू हुई आवाज़ पूरे राजस्थान में भी फैली। तो जैसे ही किरोड़ीलाल मीणा इसमें आए ना, तो उन्होंने बाकायदा इस आरक्षण वाले मुद्दे को क्रैश करने की कोशिश की, लोगों को समझाने की कोशिश की, उनके वर्ग को उन्होंने बाकायदा इसके लिए 20 मिनट की पिक्चर भी दिखाई, और काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि वो लोगों को समझाने में सफल भी हो गए। उसी का परिणाम यह है कि वो जो लोग वोट देना चाहते थे, तो हो सकता है कई लोग तो वोट ही नहीं दे पाए, कई लोग कन्फ्यूज़ हो गए। तो ये मुद्दा है, जबकि बीजेपी के पास उसका एजेंडा था। बीजेपी मोदी के नाम पर, अपनी केंद्र सरकार की योजनाओं के नाम पर ये चुनाव लड़ रही थी। और अब जो मतदाता में जो थोड़ा सा जो रुझान कम हो रहा है, उसका है कि बिना मुद्दे के चुनाव लड़े जा रहे हैं। तो बिना मुद्दे की वजह से कहीं न कहीं ये जो चुनाव लड़ा गया, ये मुरारी लाल जी ने अपनी ताकत के दम पर, अपने पर्सनल रिलेशन के दम पर, और उनका जो प्रभाव था और उनकी राजनीतिक ऊर्जा थी, उसके हिसाब से यह चुनाव उन्होंने जो रणनीति बनाई, क्योंकि वो राजेश पायलट के साथ रहे थे और राजेश पायलट के साथ उन्होंने काम किया था, और उन्होंने निश्चित रूप से राजेश पायलट की रणनीति पर ही ये पूरा चुनाव लड़ा है। और उनकी रणनीति इतनी प्रभावकारी थी कि ये ऐसा चुनाव हो गया था कि पूरे राजस्थान में सबसे ज़्यादा वोटों से यह सीट जीत सकते हैं। इसका कारण केवल राजेश पायलट की चुनावी रणनीति थी। वो 4-5 तरीके अपनाते थे, मुरारी लाल जी ने भी वही एजेंडा अपनाया, और उसमें वो काफ़ी हद तक वातावरण निर्माण करने में सफल हो गए। लेकिन वो जो एजेंडा है, वो वोट में कन्वर्ट उतना नहीं हो पाया जितना हो पाता, क्योंकि उनके हिसाब से मतदान केंद्रों पर कतारें होनी चाहिए थी, जो कि उनके जो वोट बैंक है जहाँ, लेकिन वो उतने प्रभावकारी वो दिखी नहीं। तो एक तो एजेंडे की बात है कि एजेंडा नहीं था, दूसरा बीजेपी के पास एजेंडा था। अब जिस रणनीति से उन्होंने चुनाव लड़ा है, यदि वो वोट कास्ट हो गया, तो निश्चित रूप से मुरारी लाल जी कह रहे हैं वो बात सफल हो सकती है। और किरोड़ीलाल मीणा यदि आरक्षण की बात को लोगों को समझा पाए, तो उसके परिणाम फिर बीजेपी को इसका लाभ मिल सकता है। लेकिन सचिन पायलट और केवल किरोड़ीलाल से ये चुनाव ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल पाया। ये चुनाव डाल पाया है मोदी के नाम पर, और कुछ हद तक इनके जो आरक्षण के नाम पर, कि आरक्षण हट जाएगा, इससे एसटी वर्ग काफ़ी एक तरह से हतप्रद हो गया, संशय पैदा हो गया, और संशय की वजह से ये जो किरोड़ीलाल जी को इतनी मेहनत करनी पड़ी। जी बिल्कुल, बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो ये पैनल था जर्नलिस्ट का, जिन्होंने साफ कहा है, जिसे ये लग रहा है कि दौसा का मैच फंस गया है। हालांकि इंतजार करना होगा मतगणना का, उसके बाद ही पता चलेगा मैच किसके पाले में जाता है। संदीप मीणा, दौसा, राजस्थान तक।